दोस्तों कल रात 11:45 पर एक अपडेट आई जिस पर मैंने वीडियो बना के उसी टाइम आपको बताया था कि अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में निगेटिव मार्किंग ऐड हुआ है। क्या ये निगेटिव मार्किंग है, क्यों ऐड हुआ है और क्या जो क्वेश्चन आप गलती हो जाएगा उस पर भी नंबर कट जाएगा या क्या इसमें करना है। बहुत लोग पैनिक हो गए, उसी वीडियो पे कितने कमेंट आ गए। मैं सुलझी हुई भाषा में यहां पर आपको बताना चाहता हूं। मैंने कई वीडियोस देखे, सबने कहा कि यार कोई ढंग से बता नहीं रहा है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। मैं सुलझी हुई भाषा में बताता हूं, अगर आपको समझ आए तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा ये क्या बदलाव हुआ है। सबसे पहली बात तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, पैनिक मत करिए। ओरे ओरे निगेटिव लगा दिया, निगेटिव लगा दिया, एक आदमी बोल रहा है, चार बोल रहा है, किसी को मतलब नहीं है, पता नहीं निगेटिव क्या हुआ है। मैं आपको बताता हूं, बहुत अच्छी चीज हुई है। नकेल कसी जा रही है उन लोगों पे जो लोग सेटिंग कराते थे। आपको इससे कोई घाटा नहीं है। देखिए, इसमें जो कहा गया है कि आपको किस तरीके से रहेगा, मैं सीधा सीधा बताता हूं। क्वेश्चन आया, ये पहले से भी मैंने कई जगह पे ये चीजें देखी है। तो क्वेश्चन आपको यहां पे मेंशन रहेगा, उसके बाद आपको 4 ऑप्शन रहेगा, जिसमें कि मान लीजिए एक बात मैं बोल रहा हूं, भारत की राजधानी कहां है। इतना आसान क्वेश्चन नहीं रहेगा। भारत की राजधानी कहां है, ठीक है। इधर आ गया, मान लीजिए आगरा, इधर दिल्ली, इधर पंजाब, और इधर हो सकता है डी में आपको दे दे कि नन ऑब्लिक करके मोर देन वन ऑफ द एबव। ये मैं आपको अपने मन से बता रहा हूं, ये वाला चीज कि मोर देन वन ऑफ द एबव देगा और ऑब्लिक करके नन देगा, वो उसकी मर्जी है। अभी चूंकि बदल रहे हैं तो वो इन चारों में हो सकता है, यहां पर इसके बदले एक और शहर का नाम दे दे पटना, या मेरे हिसाब से उनको देना चाहिए कि डी में दे देगा आपको नन ऑब्लिक मोर देन वन ऑफ द एबव। मेरे हिसाब से आपको यही 4 ऑप्शन ही रहेगा। ई कहां पर पिक्चर में आएगा, ठीक है। देखिए, या तो ऐसे रहेगा, या तो नन यहां दे देगा, मोर देन वन ऑफ द एबव यहां दे देगा, या ऐसे देगा। तो यहां से हमको दिक्कत नहीं है, 4 ऑप्शन मेरे पास रहेगा। 4 ऑप्शन पर ही हमको क्वेश्चन बनाना है। 5वां ऑप्शन जरूरी नहीं है कि यहां देगा भी, क्योंकि इससे एक और एग्जाम में वो चीज इंप्लीमेंट है दूसरे जगह पे, जहां पे कि क्वेश्चन में नहीं आता है। लेकिन जो आपका ओएमआर पेपर बनेगा, ओएमआर पेपर में मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसमें आपको 5 गोला रहेगा, ए बी सी डी ई। तो यहां पर आपके पास 4 ही ऑप्शन है। तो मान लीजिए आप जानते हैं, तो आप रंग दीजिएगा यहां पर जाके कि दिल्ली, भारत की राजधानी दिल्ली है, इसको आप गोला रंग दीजिएगा। इनका कहना है कि आपको क्वेश्चन अगर मान लीजिए कि नहीं आता था तो आप क्या करते थे, छोड़ देते थे कई बार। तो अगर आप खाली छोड़ दीजिएगा, कोई गोला नहीं रंगना है आपको नहीं बनाना है, तो आप ई गोला रंग दीजिए। यही बात वो बोल रहे हैं। अगर आप पूरी रो आपका खाली रह गया, मतलब कि उस क्वेश्चन का आप में कुछ भरा ही नहीं, तो आपका 1/3 मार्क्स कट जाएगा। तो आपको क्या दिक्कत, आप भर दीजिए। और मैं पूछ रहा हूं, क्वेश्चन में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। जो आप सोच रहे हो कि इसमें गलती हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग, नहीं नहीं नहीं। तो मुझे एक बात बताइए, हम ई गोला काहे भरने जाए, हमारा माथा खराब हुआ है। हमको भरना ही होगा तो हम एबीसीडी में से नहीं कोई भर देंगे, है ना। जो हमको सबसे ज्यादा बेस्ट लगेगा हम वो भर देंगे। हमको खाली नहीं छोड़ना है। और अंतिम में जब आप देखोगे कि ये तीनों क्वेश्चन छोड़ ही देते हैं यार, कैसे भी गलती ही होगा, और आपको ई रंगने का कलर करने का मतलब आप ई कलर कर दो। ई का मतलब हो गया कि मैं इस क्वेश्चन को नहीं बनाना चाहता हूं। तो ये भरने की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों इस ऑप्शन को इंक्लूड किया गया? इसलिए कि बहुत बड़े तीरंदाज लोग क्या करते थे, एक से आपको मान लीजिए क्वेश्चन है 150 तक, अब उसमें क्या करते थे, वो जितना उनको बनाना होता था बनाते थे, कुछ कुछ रंग देते थे, अब बाकी खाली छोड़ देते थे। अब ऊपर से जब सेटिंग होता था उनका, तो वहां पे उनका ओएमआर जो है कलर किया करवाया जाता था, समझ गए। तो वो ओएमआर कलर करवाया जाता था और फिर वो ओएमआर चेक में जाता था और वो टॉप कर जाते थे। ये चीज पकड़ाई गई, इवन एईडीओ में भी ये चीज पकड़ाई गई, ठीक है। इसलिए ये स्ट्रिक्ट कर दिया गया कि आपको कोई ना कोई, आप मान लीजिए ई तो कलर करिएगा लास्ट में, आप खाली गोला छोड़ के ओएमआर शीट नहीं दे सकते। आपका 1/3 कटते जाएगा करते जाएगा करते जाएगा। इसलिए आपको रंगना जरूरी है, और वो चीज वहां पे हो सकता है गार्ड आपका चेक भी करें, ठीक है। तो इसलिए ये काम किया गया है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्या सर नेगेटिव मार्किंग इंक्लूड हो गया,
नहीं, जनरली कोई आपको गलत होने पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बस आपको नहीं बनाने का मन है या ABCD में से कोई नहीं लगाने का मन है तो आप ई लगा देना। लास्ट में देखना कि ये सब चीज मेरा खाली रह गया तो उसमें कोई ना कोई भरना था तो ई भर दी। अब मैं कह रहा हूं ई ही क्यों भरोगे, ABCD में से कोई भर दो कि कहीं सही हो गया तो ये वाला बात इसके अंतर्गत है और कोई बात नहीं है। और ये आपके लिए बहुत अच्छा है, कम से कम गलत सलत लोग इसके अंदर नहीं आएंगे, उल्टे पुल्टे काम नहीं होंगे। तो अभ्यर्थियों के लिए इसमें कोई घाटा वाली बात नहीं है। कल कमेंट में कितना आया सरकार वैकेंसी नहीं दे रही है लेकिन ये कर रही है। वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि निश्चित रूप से वैकेंसी को अभी इन्होंने होल्ड पे डाला है, ऑफिशियल तो नहीं है लेकिन बोला जा रहा है। तो इस पर लगातार नजर है, लगातार इस पर आगे बड़ी आंदोलन भी होने वाली है। जो भी होगा, बीपीएससी की अलग अलग परीक्षाएं हो रही है, कोई भी चीजें होंगी तो हम आपको बताएंगे। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। जो भी लोग टेक्स्ट बुक सुपर पास लाइव से पढ़ना चाहते हैं, आपके लिए टीआरई की नई बैचेज ऑलरेडी हम लोग ला चुके हैं और जब नोटिफिकेशन आएगा तो एक और बैच लाएंगे। आपको दोनों ही बैच का एक्सेस मिलेगा, 1 to 5 से 11 12 सभी सब्जेक्ट का, सभी टेस्ट सीरीज का। तो आज से ही पढ़ना शुरू कर दीजिए। सुपर पास लाइव का सब्सक्रिप्शन होता है, ₹1 का ट्रायल ले लीजिए, नहीं तो 3 महीना या 12 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, नीचे लिंक है। अगर सब्सक्रिप्शन लेने में कोई डाउट आ रहा है तो ये एडमिशन टीम का नंबर है, इनसे आप बात कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये वाली क्लैरिटी मिली कि नहीं मिली आप बताइए। थैंक यू।